हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने थोड़ा सा डील किया है और दो वीडियोस हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं। थ्योरी हम लोगों ने कवर की, जैसे कि मैंने बताया था, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बच के निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ओवर वेटेज चीज़ें दी हुई हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है। कई बार तो मैंने देखा स्टूडेंट्स को ये कहते हुए, अरे यार ये चैप्टर थोड़ा सा ओवरहेड हो रहा है, तो लेट इट लीव। तो लीव मत कीजिए। बस मेरा यही कहना है कि चुनिंदा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आपको बताई पिछले 5-7 साल के पेपर्स को देखते हुए मैंने आपको टॉपिक्स बताए, वो टॉपिक रिवाइज करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, 10-12 न्यूमेरिकल्स हैं, एक ही जैसे टाइप के होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको बताऊंगा। और एक हम लोग और करेंगे, मतलब 2 वीडियोस फॉर द थ्योरी एंड 2 वीडियोस फॉर दिस। ये 10 या 15 मिनट का आपका वीडियो होगा, इसको ध्यान से देखिए। जो न्यूमेरिकल्स में डील कर रहा हूँ उस न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इसको रिवाइज करते रहिए। तो बिटस्टोन नेटवर्क, किरचॉफ लॉ और पोटेंशियोमीटर और आपका जो फाइंडिंग द रेजिस्टेंस वगैरह, ये टॉपिक्स ही इतने हैवी वेट हैं कि लगता है अरे बाप, विटस्टोन किसकी वीट, कौन सा स्टोन। तो बेचारे ये जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मेहनत काफ़ी की है, तो थोड़ी हम उनको इज्जत देते हुए जो हमसे हो पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग बिल्टअप करें, और उसके बाद में सेकंड या थर्ड रिवीजन के टाइम पे टफ क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, बहुत ही ट्रिकी टाइप के। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, ये बिटस्टोन नेटवर्क बनाया है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, समझ लो 2 एम्पियर का। दिस इज ABCD, ओके। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है और सब जगह के रेजिस्टेंस गिवन है 2, 3, 4 एंड 6। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि बताओ VB माइनस VD, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना होगा। क्वेश्चन देखो एकदम स्ट्रेट है, इसमें हमें कुछ खास करना है नहीं। उन्होंने सीधे ये पूछा है कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VB और VD में, और ये बैलेंस कंडीशन है या नहीं वो भी देख लेते हैं। 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम बैलेंस कंडीशन, कभी भी बिटस्टोन का देखना है तो ऊपर वाले दो और नीचे वाले 2/3 आ रहा है इसमें, एक साइड में छोड़ दो। दूसरे का 4/6 है, कैंसिल करके 2/6। अब क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ से तो कभी करंट फ्लो करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बस इतना सा करना, आराम से 2 मार्क का क्वेश्चन है। बिटस्टोन नेटवर्क बैलेंस कंडीशन में है या नहीं वो आपको सिर्फ चेक कर लेना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन, अगर ये इक्वल है इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0। स्ट्रेट क्वेश्चन है। इतने से क्वेश्चन के अगर कोई हमें 2 मार्क्स दे रहा है तो हमें क्यों नहीं लेने, क्यों नहीं लेने। मैं तो सीधा क्वेश्चन रेज करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या बिटस्टोन बहुत ही सिंपल चीज है। एक और देखो, बिटस्टोन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखने में देखो कॉम्प्लिकेशन लगता है। एक स्टार फॉर्मेशन है इस टाइप का, देखने में ऐसा लगेगा अरे बाप रे, भगवान ने सिर्फ यही चीज बना दी है। बीच के में एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट दिया है उन्होंने, ए और बी। ठीक है, बाकी सब जगह रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर दिस वन ये है आपका Q पॉइंट, O, ये B, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस R। ये इस टाइप की कंडीशन है। क्वेश्चन हमसे पूछा है बीच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब करना क्या है बेसिकली, कि हमें इस टाइप के मतलब ये चेक करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, और उस हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर हम ये ध्यान में रखें कि इसको अगर मैं ओपन कर दूं
ऐसे, तो ये ओ ए वाली जो चीज है वो इस साइड जाएगी, ठीक है ना, और पी क्यू वाली जो चीज है वो बीच में आ जाएगी। ये आप समझ रहे हैं? इस चीज को मैंने, ये ऐसे है समझ लो, ऐसे, इसको मैंने ऐसे पलट दिया। अगर मैं ऐसे पलट देता हूं, मैं एज इट इज पलट रहा हूं, अब ध्यान दो, ये जो चीज है मैंने इधर को पलटी, ठीक है, साथ में ये दोनों भी आएंगे, तो मेरा बन कैसे जाएगा? पी क्यू बीच में रहेगा, बस ये ध्यान में रखना। क्यू एज इट इज, पी एज इट इज, इसको मैंने टच भी नहीं किया। ये जो चीज है उधर को गई है, तो यहां पे भी आर आ गया, यहां पे भी आर आ गया, कूल। ये उधर को जा रहा है, मतलब यहां पे क्या था ओ और यहां पे क्या था ए। ये बाकी चीजें वैसी की वैसी, लेकिन बन गया ये व्हीटस्टोन टाइप। बस यही एक चीज थी जो हमें ध्यान में रखनी थी। यहां से जो गया है वो बी, मतलब मैंने ये बी को इधर कर दिया, ये आर बाकी है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे? ये व्हीटस्टोन जैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद ही समझदार हैं, आर अपॉन आर 1, आर अपॉन आर 1, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है, तो करंट यहाँ पे तो जाएगा नहीं। अगर करंट यहाँ पे जाएगा नहीं तो इस रेजिस्टेंस का हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या देखूंगा कि बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे। ये आर यहाँ से करंट आएगा तो दो पार्ट्स में जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि करंट मूव कैसे कर रहा है। करंट यहां से आता है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में, आर प्लस आर 2R। यहां से भी जो करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है, आर प्लस आर 2R, और ये दोनों 2R क्या है, पैरेलल में। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 1/2R प्लस 1/2R, एलसीएम लूंगा 2R, 1 प्लस 1 दैट इज 2/2R, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब R इसका। तो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिगर को देखने के बाद ये फिगर बनाना, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये सेम थी यहां पर, बस बाकी मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये बन के आपका व्हीटस्टोन टाइप का कंडीशन बन जाती है। व्हीटस्टोन बनानी इसलिए भी जरूरी थी कि हमें पांचवा रेजिस्टेंस यूज नहीं करना था। ये तभी पता लगेगा जब वो व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंस कंडीशन मिलेगी। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। एक और हम इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस को डील करें तो इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एक मीटर ब्रिज बनाया गया। मीटर ब्रिज कैसा रहता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर एक वायर लगी होती है, सॉरी 1 मीटर की ये वायर होती है, ठीक है। यहाँ से हमने जॉकी लगाई है, तो यहाँ पे कहीं कनेक्ट हो रही है, जी पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ऐसे समथिंग कुछ दिया है उन्होंने, और ये एल समझ लेता हूँ मैं, बाकी जो सेल वेल लगे हैं वो तो आपको पता ही टाइप का वो है। दो मैं रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ, आर और एक्स। अच्छा ये पूरा कितना होता है 100, तो ये कितना हो गया 100 माइनस एल। अभी की कंडीशन के हिसाब से आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू होगा एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड, या इसको हम लोग सरल भाषा में बोले तो व्हीटस्टोन ही है, सिर्फ ये हुआ है कि इसको गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, ठीक है। मीटर ब्रिज बन गया। ये मीटर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज 1 मीटर की लेंथ की वायर होती है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, द वैल्यूज ऑफ आर एंड एक्स आर डबल्ड, इनकी वैल्यू डबल कर दी जाए, मतलब 2 लगा दी, डबल हुई, एंड देन इंटरचेंज भी कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया कि 2x अपॉन 2r कर इंटरचेंज, लेकिन आप मानेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 100 माइनस एल अपॉन एल, ये आपका आंसर है। तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता है। तो बैलेंस पॉइंट जो पहले एल आ रहा था अब कितना आएगा 100 माइनस एल, क्योंकि मैंने इसको इधर इसको इधर कर दिया। बाकी डबल करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को डबल करूंगा तो दोनों के 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल सी चीज थी इसके अंदर। इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, एक और क्वेश्चन उसी के अंदर दिया है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर और ये चेंज कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज नथिंग टू डू विद इट। गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर हम चेंज भी कर दें तो भी यही कंडीशन बनी रहेगी।
तो ये चीज मीटर ब्रिज में आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। हम एक पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट की जिसके अंदर हमें ईएमएफ निकालना है एक सेल का, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है ओपन सर्किट, इसका मतलब साफ है, आपको समझ लेना। ओपन सर्किट मतलब ईएमएफ की बात हो रही है। is 350 centimeter when a resistance of 9 ohm is used in the external circuit of the balance point 300 centimeter है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बता देना है। एक बार ओपन सर्किट बोला है और एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए हमें कहा गया। तो एकदम स्ट्रेट एक ही झटके में आपको इसका आंसर मिल जाता है, बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1, इस टाइप का एक फॉर्मूला था। तो बस हमें ये एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर देना है। E मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि ओपन सर्किट है तो E की वैल्यू वहां पर डाल दूंगा। बाकी आपको E अपॉन V का मतलब है L1 अपॉन L2, तो मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ। L1 मुझे मिली थी आई थिंक 350, ये 350 अपॉन 300 माइनस 1, और जितना रेजिस्टेंस आपको बोला गया था इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो स्ट्रेट अवे है, पहले उसने बोला ओपन सर्किट में तो 350, ठीक है ना। E मतलब ओपन सर्किट के लिए और B मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आपको रेजिस्टेंस दिया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये समझ में आने लगेंगे। एक हम किरचॉफ लॉ, हाँ फाइनली हम ये देखें कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो चलो ठीक है, चिंकू पिंकू है जंक्शन रूल, लेकिन किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं। एक हम किरचॉफ के सेकंड रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, क्योंकि इसके अंदर साइन कन्वेंशन का भी, अभी अगर आपको नहीं भी आ रहा है किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करना तो उसको अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छोड़ पाएंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ मेरे पास सर्किट है, ओके, और गिवन है मेरे को 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2, ठीक है। यहाँ पर एक I2 गिवन है मुझे, एक बैटरी यहाँ पर भी गिवन है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और एक टोटल करंट I और रेजिस्टेंस इज R, EF गिवन है। इस टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली फाइंड करने के लिए कहा गया है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर R। इसके अक्रॉस अननोन रेजिस्टर पे वोल्टेज निकालना है। अच्छा ये चीज ध्यान में रखो कि जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ होगी वही यहाँ होगी, तो मैं यहाँ निकालने की जगह यहाँ निकाल दूंगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे को वोल्टेज वगैरह दिया हुआ है, तो मैं यहाँ निकाल के ये वाली वोल्टेज बता सकता हूँ। सेकेंड थिंग, करंट I निकालना है, मतलब टोटल करंट निकालना है। अच्छा ये याद रखो, ये करंट मिलकर I1 बनेगा, ठीक है ना। 0.5 A प्लस I2 मिलाकर आपका टोटल करंट फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो मैंने जैसे बताया रेजिस्टेंस का। अब हम देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा VA, और यहाँ पर कितना होगा VB। ये याद रखो कि मैं यहाँ पर क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज दैट विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। अगर मुझे वो बोले होते BE माइनस BF तो भी मैं यही निकालता, और BC माइनस BD के लिए भी यही निकालता, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, VB से स्टार्ट करूंगा। VB करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, करंट के साथ अगर हम जाते हैं तो माइनस लेना पड़ता है। करंट कितना गया है यहाँ से 0.5 इंटू 3, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ से ऐसे आप जब जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +3, ओके। ये चीज याद रखनी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर अगर हम जाते हैं तो प्लस आपको साइन लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पार्ट, ये सब कुछ मिला के किसके बराबर हो गया VA। मुझे वैल्यू निकालनी होती है, दो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। मान लो मेरे को VA माइनस VB निकालना है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा VA माइनस VB।
ये आपको मालूम ही है -1 प्लस दैट इज 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इस तरीके से आप डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर। सेकेंडली इसी के अंदर हम लोग ये निकाल दें अगर किरचॉफ का लॉ, तो 0.5 प्लस I2 या I1 जो भी है इज इक्वल टू I। और सेकेंड लूप में FEABF के अंदर अगर मैं एक बार फिर से किरचॉफ लॉ लगाऊं तो क्या बनेगी इक्वेशन, वो मेरे लिए मेन है। वो इक्वेशन अगर मेरी करेक्टली बन जाती है तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहां से जो करंट जा रहा है, ये देखो यहां से भी करंट जा रहा है, तो 2 इंटू आई टू माइनस साइन, ठीक है, 2 इंटू आई टू का माइनस साइन होगा प्लस 4 एम्पियर 4 वोल्ट सॉरी 4 वोल्ट से होते हुए ये जाएगा ऐसे, उल्टा जा रहा है -3, और यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव 0.5 इंटू 2, इस तरीके से मूव। आप मूवमेंट वापस से देख लो, ऐसे मान लो मैं सर्किट ले रहा हूं, करंट यहां से जा ही रहा है क्योंकि यहां से ऐसे करंट आ रहा है, करंट यहां से जा रहा है मतलब मेरे को करंट के साथ जाना पड़ रहा है, -2 इंटू I2 करंट के साथ गया, यहाँ पे +4 नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आया 0.5 और 0.5 अभी मत लो, पहले ये लो, उल्टा जा रहा हूँ -3 भी, फिर इसके अंदर घुसूंगा तो +0.5 इंटू, ये चीज याद रखना। अगर हमें ये समझ में आ गया तो इजिली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, +4 -3 वही मेन चीज है, इससे हम I2 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, बाकी इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इक्वल टू 0 होता है, 4 - 3 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 उधर शिफ्ट कर देते हैं, -2 दैट इज I2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब I2 मेरा क्या है 1 एम्पियर, अगर ये 1 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर है, so this will become 1.5 एम्पियर। इस तरीके से हम लोग करंट निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। और अगर मुझे सिर्फ करंट इस आर्म में निकालना है तो बता सकता हूँ 1 एम्पियर है। तो किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस करके देखिए, और भी 10-15 क्वेश्चंस मैंने कुछ निकाले हुए हैं, एक वीडियो हम लोग और शूट करेंगे 10-12 मिनट का, और इसको करेंगे। मेरा नंबर याद रखिए 8087479204। थैंक यू।